नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा जिले के जनपद रायपुर करचुलियान के ये सिलपरी ग्राम पंचायत में और ये ग्राम पंचायत का भवन है। तस्वीर सामने देख रहे हैं, ताला लटका हुआ है। यहाँ पर ग्राम पंचायत के ग्रामीण हैं। आपको मैं बता दूं कि जनपद रायपुर करचुलियान अंतर्गत यह ग्राम पंचायत आती है। विधानसभा इसका देवतला लगता है और तहसील यहाँ की लगती है मनगमा। यहाँ पर ग्रामीण है, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर समस्याएं हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भर है तो कागज में कुछ और है, लेकिन धरातल की सच्चाई और है। ग्राम पंचायत के लोग यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के कार्य प्रणाली से काफी असंतुष्ट हैं, आक्रोश में है। आइए हम उनसे जुड़ते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं विकास कार्यों को लेकर, गांव के विकास कार्यों को लेकर और तरह तरह की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। आइए हम उनसे जुड़ेंगे, तभी सच्चाई हम जान पाएंगे। हाँ, तो आपका शुभ नाम? नीरज पटेल जी, बताइए नीरज पटेल जी, इस संबंध में क्या आपके ग्राम पंचायत जो हमारे ग्राम पंचायत सिलपरी की जो सरपंच है जी वो श्रीमती कुसमी पटेल हैं, जिनको मैं पर्सनली बाई फेस और बाई नाम नहीं जानता हूँ। नाम मैंने ऑनलाइन देखा, बस इतना जानता हूँ उनके बारे में। जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके पति विसर्जन पटेल और पुत्र सुपुत्र अजय पटेल ग्राउंड लेवल पे यही काम कर रहे हैं। उनका तो कोई मतलब किसी भी काम में उनका कोई योगदान नहीं है, 0% योगदान, सिर्फ नाम के लिए सरपंच है वो। और जो हमारे सचिव हैं, सचिव दिनेश मिश्रा जी, अब इनसे मैं इनकी तारीफ में कुछ शब्द बोलूंगा तो फिर नहीं, बेझिझक आप बता सकते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये अपने आप पॉलिटिशियन पावर जो है, मतलब खुद को दिखाते हैं कि मैं पॉलिटिकल पावर मेरी ज्यादा अच्छी है। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं आज वर्किंग डे है जी, लेकिन ग्राम पंचायत सिलपरी में ताला लगा है। आप यहाँ किसी से पूछ ले कभी ये पंचायत खुलती हो, तो फिर दिनेश मिश्रा कभी भी इस पंचायत भवन में बैठे हो आके। ग्राम सभा कब होती है किसी को पता नहीं, आप किसी से पूछ सकते हैं ग्राम सभा कब होती है। क्यों? ग्राम पंचायत सभा का जानकारी नहीं है, यहाँ कभी नहीं बैठते हैं। कभी नहीं कभी नहीं बैठते हैं, कभी नहीं बैठते। ग्राम सभाएं ही नहीं होती। इनको पता है ग्राम सभा के बारे में कि नहीं, ये पता ही नहीं। ग्राम सभा जानती है आप लोग क्या? आप लोग जानते हैं ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा की ताकत ही नहीं जानती क्या होती है। हाँ, तो बताइए, जैसे कि अभी आप बताइए। तो अभी तक पंचायत दर्पण पोर्टल, जब मैं उसकी सच्चाई बता रहा हूँ ऑनलाइन, बाकी मैंने RTI लगाई, उसकी कोई जानकारी सचिव दिनेश मिश्रा नहीं थे। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट अपील की थी, उसकी भी जानकारी जनपद CO द्वारा नहीं दी गई थी मुझे। तो मुझे पूरा भरोसा था कि यहाँ पे करप्शन मतलब अपने पीक लेवल पे है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं, सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 3 लाख रुपए की राशि निकाली गई। आप सौंदर्यीकरण बाहर से देख सकते हैं कितना अच्छा सौंदर्यीकरण नजर आ रहा है यहाँ पे। और ऑफिस एक्सपेंशन के लिए 1.5 लाख रुपए। अब अंदर आप खिड़की खुली होगी तो देख सकते हैं ऑफिस एक्सपेंशन में भी क्या क्या है इसके अंदर। दिखाइए, ये पंचायत हमारे रख रखाव होता है ऐसे। ये दीवारें देखिए आप, कितने अच्छे सौंदर्यीकरण करवाया गया है। ये ग्राउंड लेवल की यहाँ की सच्चाई है। बाकी आप विकास कार्यों को के बारे में, आप विकास कार्य के बारे में यहाँ पर जो मेरे वार्ड में, जो इटान टोला वार्ड में नाली निर्माण कार्य कराया गया, 8,32,000 रुपए की राशि निकाली गई। ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है 2 से 3 लाख रुपए का। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहाँ के वार्ड के सभी लोग बता सकते हैं इस चीज को। उसके बाद पंचायत में कितने वार्ड होंगे? लगभग वार्ड 20 वार्ड के लगभग, एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे। तो यथास्थिति कुछ 20 वार्डों की तो आप बता सकते हैं। विकास अपने चरम सीमा पे है यहाँ पे। उसकी तारीफ में अगर मैं कितने भी शब्द बोलूं कम पड़ जाएंगे। बाकी आपको मैं अपने गांव को घुमाता हूँ, भ्रमण करवाता हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा। और दूसरी बात, तो एक पुल बनवा रहे हैं बिना पिलर और बीम का पुल है। पता नहीं कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं ये। बनवाई जा रही है पुल हरिजन बस्ती के आगे है हमारे, तो वहाँ पे मतलब रोड ही नहीं है। मतलब आप पैदल जा ही नहीं सकते बारिश हुई। बजट कितना आया था पुल के लिए? 7,60,000 रुपए थे। चालू है काम ऑन, मतलब 6 महीने पहले बजट निकाल लिया गया है। मैंने RTI लगाई है, इसलिए इन लोगों ने काम करवा रहे हैं दिखाने के लिए। 1 साल पहले अपने गांव में नाली रोड बनवाया है अजय पटेल, सरपंच बोल सकते हैं बेसिकली। वो 1 साल के अंदर वो रोड अपनी मतलब असलियत में आ गई, असली रंग में आ गई है। बाकी अब ग्राउंड लेवल पे आप चल के देख सकते हैं खुद ही। और कुछ जानकारी है? जानकारी की सचिव दिनेश जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि आपका आवास, शौचालय, इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? अरे मैं किसी भी लाभार्थी नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता इसका। जो लाभार्थी है वो बता पाएंगे ये लोग। मतलब ये बताइए आप सीधे तौर पर कि लगभग कितनी राशि का दुरुपयोग हुआ है? कितनी राशि? 35 से 40 लाख रुपए निकाल लिए। कम से कम 50 से 60 लाख रुपए। मतलब पंचायत दर्पण पोर्टल अगर मैं दिखाऊंगा आपको, मतलब कितनी राशि आहरण कर ली जिसका काम धरातल पर नहीं है और राशि आहरित कर ली गई और धरातल में आधे अधूरे हैं। कितनी है इस तरह से? कितने? मैं आपको ऑनलाइन ही देख के बता दे रहा हूँ। पूरा तो काम नहीं है। ये आप देख सकते हैं
पंचायत दर्पण पोर्टल का ये बैंक स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको एक्सपेंशन दिखा रहे हैं 85,72,461 रुपए का, ये एक्सपेंशन है, मतलब खर्च किए गए हैं। और शेष अमाउंट 14,65,892 रुपए हैं, मतलब 85 लाख का धरातल पे काम किया गया। अभी एक गांव वाले बता सकते हैं कहीं दिख रहा हो, तो मुझे तो कहीं नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने आरटीआई लगाई, भाई मैं जानकारी चाहता था, बट उन्होंने जवाब ही नहीं दिया मुझे कुछ। तो भी राज्य सूचना आयोग के पास है, सेकंड अपील में अपने की जनपद सीओ के पास की, तो उनके कान में जू तक नहीं रहेगी। जन सुनवाई में गया, वहाँ कलेक्टर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं कलेक्टर सर से पर्सनली 3 बार मिल चुका हूँ जन सुनवाई के अलावा, तो भी तो कोई काम नहीं किया गया है। जिला पंचायत सीओ को भी दिया, वहाँ से भी कुछ अभी मतलब निराशा ही हाथ लगी है। तब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा। और बताइए आप लोगों को कोई समस्या? समस्या यह है कि ग्राम पंचायत, हमारा नाम है जितेंद्र साकेत, हम सिलपरी के हैं। हमारी मम्मी उप सरपंच हैं वसंत जी, जो कि जब वर्तमान में सरपंच आज तक में 85 लाख जो पैसा निकाल लिए हैं, वो जमीनी स्तर पर काम हुआ नहीं। और जो हुआ नाली का थोड़ा बहुत हुआ, वो डस्ट से बात वो नाली भी गिर गई। दूसरी बात, यहाँ हरिजन बस्ती में नाली के काफी समस्या है, तो वहाँ साल भर से आज 2 साल से आवेदन दे रहे हैं, तो नाली भी नहीं बनवाए। और जो पानी की टंकी आती है 2.5 से 3 लाख रुपए, तो वर्तमान में अपने घरे रखे हैं। तो टंकियां जुम्मन भाई की नहीं, वो घरे में रखे हैं, जो कि लागत चाहिए जहाँ पानी की समस्या है वाली ना, हाँ सिंटेक्स वाली, वही वो बस्ती में लागत चाहिए जहाँ पानी की समस्या है। और जो वर्तमान में सिक्योरिटी है दिनेश मिश्रा जी, तो ये सब बेचारे इसलिए परेशान हैं कि कभी तो फोन नहीं उठाते, पंचायत में आते नहीं है, और केस गल्लक पर्ची कटा, कोई कुछ काम है, कोई कुछ काम है, मतलब कुछ दिक्कत है, तो किसी प्रकार से फोन भी नहीं उठाते, वो कभी नहीं आते। सबसे बड़ी परेशानी यह है। दूसरी बात ये यहाँ क्या है कि बस्ती में काफी लोग परेशान है, रोड भी बनाने के लिए दिए थे, रोड भी नहीं बनाए, पानी की भी समस्या है। अभी गर्मी में काफी लोग पानी से परेशान रहे, टंकी का घरे में रख के लाने लाए थे, वो बस्ती में जहाँ समस्या वहाँ पानी टंकी रखा जाए। कुल मिला के कितनी टंकियां आई थी यहाँ पर? करीबन टंकी तो 3-4 टंकी घरे में रख ली हैं, लगवाना चाहिए ना उनको टंकी का। और दूसरी बात है, कोई काम है, मतलब कुल मिला के जो उनके लड़के हैं अजय पटेल, विसर्जन उनका पिताजी हैं, जो सरपंच उनके पति हैं विसर्जन जी, तो आज तक कोई पंचायत में काम कराने के लिए तो आए नहीं। कुल मिला के सरपंच पति को तो कोई अधिकारी उनको तो आना चाहिए। पहली बात तो गलत यहाँ पर वो खुद कर रहे हैं। नहीं, तो सगला काम उनका लड़का उनका पति देखते हैं, महिला से वो सरपंच से कोनो मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। कुल मिला के नाम भर का है। ग्राम पंचायत में सचिव को ज्यादा दबाव है क्या? और दूसरी बात, एक मिनट, कारण यह है कि यहाँ वर्तमान में सहायक सिक्योरिटी है नहीं। यहाँ जो आते हैं तो फुल सिक्योरिटी आते हैं, वो फुल सिक्योरिटी जो पूर्व में पहले रहे, वो थोड़ा बहुत काम करते थे, तो उनको हटा दिए हैं। रोशनी डालिए कि कारण क्या है कि दबाव उनका अहंकार है, वो पहुंचे फकीर है, बोलते हैं कि हम। देखिए कहानी क्या हुई थी, मतलब जिससे पहले सचिव थे विजय बहादुर पटेल, उनको गलत तरीके से फंसाया गया था, जिसकी जांच हुई, निष्पक्ष में निर्दोष पाए गए, तो उनको दोबारा यहाँ भेजा गया था। जब तक उनके जांच से तो निलंबित थे, तो तब तक दिनेश मिश्रा को भेजा गया था यहाँ पे। उसके बाद वो निर्दोष साबित हुए, जांच हुई, जब निर्दोष हुए तो यहाँ उनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन पॉलिटिकल पकड़ या दबाव कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि हमें तो कारण पता नहीं है, उनको दोबारा ट्रांसफर कर दिया गया, दिनेश मिश्रा को पुनः यहाँ भेज दिया गया है। इसलिए दिनेश मिश्रा अपने मतलब बोलते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पकड़, वो तो खुद नहीं, मतलब गांव के लोगों से मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि वो फला विधायक के आदमी है, बट मैं ये नहीं जानता कि विधायक उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे करप्ट सचिवों को कोई हक नहीं है पंचायत के अंदर आने के लिए। तो मैं कलेक्टर साहब से यही अनुरोध करूंगा कि मतलब इस पूरे प्रकरण की मतलब निष्पक्ष जांच कराई जाए, और सचिव दिनेश मिश्रा और प्रधान पुत्र अजय पटेल के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। जो कि सीओ को 4-5 बार आवेदन, जिला सीओ कलेक्टर को भी, इसका पैसा जो है ना इंजीनियर सिक्योरिटी और जनपद सीओ जिला सीओ का तक बटा है पैसा, तभी ये लोग जांच नहीं करते हैं। जो इसमें जिला सीओ भी खाए पैसा। दूरी कितनी होगी आपके गांव की? यहाँ से 40 किलोमीटर, जो कि जिला सीओ भी पैसा खाता है, जनपद सीओ भी पैसा खाता है, सिक्योरिटी भी पैसा खाता है, जो इंजीनियर वो भी सब साला पैसा मिल बांट के खा लिए हैं। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है कुल मिला के, इसमें 4-5 ये सब पैसा खा लिए हैं, और कागज कार्रवाई पर जमीनी स्तर पर कोई समस्या नहीं है। आप लोग ऐसे कुल मिला और किसी कुछ बोलना है? हमारा जो कागज का टिकट गल्ला के कागज डिजिटल पर्ची दिनेश कुमार पटेल, और उसका कोई सुनवाई नहीं, दब गया। हाँ, अब हम पात्र हैं तब बोल रहे हैं। अब बोलते हैं कि बेर जाओ रायपुर,
रायपुर में हम कहाँ जाएं? आपको आपका अधिकार है यहाँ। पंचायत खुला रहना चाहिए था। मैं आपके सामने फोन लगा रहा हूँ दिनेश मिश्रा को। वो सीओ तक के फोन नहीं उठाता, जनपद सीओ। कई बार हमारे सामने जनपद सीओ फोन लगा। कलेक्टर से बाबू इसके कारण करते हैं। कलेक्टर के बाबू कलेक्टर हमारे लोगों की ये मांगे कि सिक्योरिटी को यहाँ से हटवाया जाए, दूसरा कहीं सिक्योरिटी ले आ जाए जो यहाँ काम करके वर्तमान में करे। सहायक सिक्योरिटी है नहीं, जो है तो वही पूरा देखेगा। ये देखिए, नहीं उठाएंगे वो फोन। ना उठाइए। और एक प्रकरण और हुआ था। अभी कुछ दिन पहले दिनेश मिश्रा और अजय पटेल रघुनाथगंज चौकी गए थे। वहाँ अवनीत पांडे से मेरे पास फोन लगवाए थे। अवनीत पांडे वो चौकी प्रभारी है वहाँ के, उनसे मेरे पास फोन लगाए थे कि मैं सरकारी काम में बाधा डाल रहा हूँ। तो आरटीआई लगाना या अपने सरपंच और सचिव से हिसाब मांगना जनता के टैक्स, ये बाधा कहाँ से हो गई सरकारी काम में? कोई बाधा नहीं है, ये तो अपना मतलब इतना दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर ना। अभिव्यक्ति की आजादी है सबको। आर्टिकल 19 के मेरे उल्लंघन है सीधे सीधे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब सचिव दिनेश मिश्रा और प्रधान पुत्र अजय पटेल पर ठोस कार्रवाई की जाए, क्योंकि इतना करप्शन मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा है जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ। तो जैसे कि भैया बोल रहे थे, इनके पक्ष में आप लोग जो चाह रहे हैं यही कार्रवाई होनी सब चाहिए। जन कार्रवाई होना चाहिए, सब जन है। दूसरा बात, एक मिनट, जब हमें कलेक्टर को आवेदन 2 बार दिए, जिला सीओ को भी दिए और जनपद सीओ को भी बोला, जो इंजीनियर को भी बोला, इनको 2 बार 3 बार आवेदन दे चुके हैं। भाई उस आवेदन पर कार्रवाई करना चाहिए। इसका मतलब सब जन है, दिनेश मिश्रा तो पैसा खा ही रहा, यहाँ के सिक्योरिटी है, उसमें इंजीनियर भी खा रहा, जनपद सीओ भी खा रहा, जिला सीओ भी खा रहा, हम ना कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सब पूरे एक जैसे पैसा खा रहे, तभी तो यहाँ कार्य नहीं हो रहा। हाँ, नहीं न खाते तो यहाँ जांच हो जाती है। आज को बांधने और कुछ कहेंगे? और ये कि मैं आपको धरातल पर उनके काम की सच्चाई दिखा देता हूँ। और एक काम ऐसा जो धरातल पे जन्म ही नहीं ले पाया कभी, वो है पानी की टंकी निर्माण का। 2,72,000 रुपए की राशि निकाली गई थी उससे, लेकिन वो टंकी प्रधान पुत्र अपने घर के सामने रखवाया है एक तो, और एक अपने किसी चाटुकार को दिया है घर बनवाने के लिए, रोड किनारे रखी है। मतलब पंचायत घर कितना दुरुपयोग मतलब कर रहे हैं ये लोग मिलके, लेकिन कलेक्टर सर के कान की तक नहीं रेग रही। मैं चाहता हूँ एक बार ग्राउंड लेवल पे आके इस काम को। ग्राम पंचायत के नल नहीं चलाता है। देख ली यहाँ तनी पब्लिक रहा पानी की व्यवस्था नहीं है ग्राम पंचायत में। तो कभी तो इसको निगरानी की जाए। घर के अंदर में पंचायत और आप किसी भी ये बंदे मिलेगा आपको, ये सच्चाई है सिलपरी पंचायत की। ये कभी खुलता ही नहीं है। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि रीवा मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर भरी बरसात में हम रिपोर्टिंग के जरिए अपने चैनल के जरिए, अब ये देखिए वर्षा हो रही है और ऊपर वाला भी शायद अब रुष्ट है, मेहरबान है, मेहरबानी कहा जा सकता है क्योंकि जनता की आवाज उठा रहा हूँ। और ये पंचायत भवन आप देख रहे हैं सिलपरी पंचायत है, और अभी यहाँ के सचिव को फोन भी लगाया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। तो सरपंच भी जो पति वो भी कभी नहीं उठाते। और ये ग्रामीणों का आरोप है कि न सरपंच न सचिव कोई फोन उठाते, और गांव के विकास कार्य जितने विकास कार्य हैं उसकी सच्चाई अभी आपने इनके माध्यम से सुना है कि धरातल आज तक कभी ग्राम सभा नहीं हुई। ये पंचायत की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अंदर भी दिखाया गया, सामने पानी की सुविधा नहीं है। मतलब शासन की जो मूलभूत इंसान की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, सड़क पानी बिजली, अभी बता रहे थे भाई साहब कि यहाँ पानी की टंकी जो है तो वो कहीं नहीं लगाई गई है, कहीं रख दी गई है ना। और विकास कार्य, नाली निर्माण, पुल निर्माण, जितने भर विकास कार्य होते हैं, जितने भी समस्याएं हैं, सब 70% की राशि खा ली गई है। सब इसी गांव में है। इनका कहना है 70% की राशि खा ली गई है 70% की राशि लगभग, और धरातल में काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। लाखों रुपए, लगभग लाखों में 99 लाख तक लाखों रुपए के अंतर्गत ही आते हैं, तो लाखों रुपए का वारा न्यारा हुआ है, लाखों रुपए आहरण कर ली गई, और कागजों में तो दिख जाएगी लेकिन धरातल में जो सच्चाई है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ग्राम की जनता काफी आक्रोश में है और काफी ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट है, और इनका कहना है
कि मुझे इस तरह के सचिव नहीं चाहिए, इनको, और सरपंच भी इस तरह के नहीं चाहिए, इनको यहाँ से हटाया जाए और कोई शासन प्रशासन कोई अच्छा सचिव यहाँ पर बैठाए ताकि गांव का विकास और गांव की जनता का काम हो सके। बने रहिए JN24 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।